जय दादी की दोस्तों, जैसा कि अपने को पता है कि अभी शरद पूर्णिमा आ रही है और शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग खीर बनाकर चांद को दिखाकर उसका भोग लगाते हैं और सुबह हम लोग उस खीर को खाते हैं। ये तो सबको मालूम है। पर दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन एक और भी हमारा मारवाड़ी त्यौहार होता है जो हम लोग आज शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू करते हैं। उसको हम लोग करवा पूर्णिमा बोलते हैं दोस्तों। जो ये आज शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू की जाती है दोस्तों। इसके लिए हम लोग को जो तैयारी करनी पड़ती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो है कि शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह हम लोग को इस तरह करवा में गेहूँ, रुपया और चीनी भर के और लोटा में जल भर के कहानी सुनना पड़ता है। इस तरह से 13 दाने गेहूँ के लेने पड़ते हैं दोस्तों, और हाथ में गेहूँ के दाने लेकर नथ और चुनरी अपने को ज़रूर ओढ़नी चाहिए। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अपने कोई भी त्यौहार में अपने लोग को नथ और चुनरी ज़रूरी होता है। 13 दाने गेहूं के लेके दोस्तों कहानी सुननी पड़ती पूर्णिमा की, जो कि मैं आपको कहानी और विनायक जी की कहानी दोनों में अपने दूसरे वीडियो में डाल दूँगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको दोस्तों करवा पूर्णिमा भी बोलते हैं, इसको चूड़ा पूर्णिमा भी बोलते हैं और इसको चूनड़ पूर्णिमा भी बोलते हैं। यानी ये पूर्णिमा 3 तरह से की जाती है। अगर आप करवा पूर्णिमा कर रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह से आपको गेहूँ और ये सब तैयारी करके यहाँ रखना पड़ेगा, और इस करवा के ऊपर कहानी सुनकर, और ये जो 13 दाने गेहूं के होते हैं वो इस तरह से आप इस सतिया के ऊपर यहाँ पाटे पे सतिया बनाएंगे दोस्तों, और लोटा पे सतिया बना के 13 टिक्की देते। पानी का जो लोटा होता है उस पर 13 टिक्की दे के सतिया बनाएंगे। और करवा की जो पूर्णिमा की जो कहानी होती है मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूँगी, करवा पूर्णिमा की कहानी, तो उसको इस पर रख देंगे। फिर उसके बाद 13 विनायक जी की कहानी सुनते हैं। और ये सेम आपको करवा पे भी कर सकते हैं, आप चूड़ा पे भी कर सकते हैं दोस्तों। कोई को चूड़ा पूर्णिमा करनी होती है तो ये चूड़ा आप एक चूड़ा रख कर आप कहानी सुनेंगे, मगर जब चूड़ा रखेंगे तो गेहूं नहीं रखते दोस्तों, उसके साथ हम लोग चीनी और रुपया रखते हैं। और यही अगर किसी को चूनड़ पूर्णिमा करनी है तो चूनड़ इस तरह एक रखते हैं और इस तरह से चीनी और रुपया रखते हैं। तो मतलब हर महीने की जो 13 महीने तक हम लोग ये पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जिसमें अगर किसी को करवा करना है तो करवा रखेगा, चूनड़ करना है तो चूनड़ एक रखेगा, चूड़ा करना है तो आप फैंसी चूड़ा भी रख सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग कहानी सुनने के बाद अपनी सासू को, और यदि आप कोई की सास नहीं है तो ननद को, या जो भी हमारे घर की बड़ी है उसको हम लोग पाँव छूकर जब देते हैं, तो अगर वो इस तरह का चूड़ा नहीं पहनती और फैंसी चूड़ा पहनती है तो आप फैंसी भी रख सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी तरह का चूड़ा रखना है। पर ये पूर्णिमा 3 तरह से की जाती है, करवा पूर्णिमा, चूड़ा पूर्णिमा और चूनड़ पूर्णिमा। जो भी आपको मन हो, इसका बहुत ही शुभ फल होता है दोस्तों। ये पूर्णिमा उठाने से हमारे सुख सौभाग्य की और धन धान्य की वृद्धि होती है। हमारे घर में इस पूर्णिमा को करने का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। ये 13 महीने तक की जाती है अपने घर की सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए और धन धान्य की वृद्धि के लिए, और अपने घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए ये पूर्णिमा शुरू की जाती है। ऐसी मनोकामना भगवान से हम लोग मांगते हैं, विष्णु भगवान से, कि हमारे घर में सब सुख सौभाग्य बना रहे। तो मैं 13 महीने तक ये पूर्णिमा का व्रत करूँगी। ये पूर्णिमा का सुबह कहानी सुन के फिर आप दूध, लस्सी, कॉफ़ी, ठंडा जो भी आपको पसंद है वो ले सकती हैं, दिन भर 2-3 बार। और फिर शाम को चांद को अर्घ दे के इस गेहूं के दाने से और इस जल के लोटे से, और जो भी आप शाम को आप खाना बनाइए उसका कुछ भी मीठा देके आप अर्घ देके, और फिर शाम को झीमते चांद को देख के। इस पूर्णिमा में ऐसा होता है। और जब 14वीं पूर्णिमा आती है दोस्तों, जब 13 अपना पूर्णिमा पूरा हो जाएगा, यानी 13 महीने की 13 पूर्णिमा हम लोग कर लिए। अब जब 14 महीने की जब पूर्णिमा आएगी, मतलब 13 महीना पूरा होने का जब 14 महीना होगा, तब हम लोग अगर करवा पूर्णिमा कर रहे हैं तो हम लोग को इस तरह से 13 करवे रखने होते हैं दोस्तों। ये हर महीने की चौथ में नहीं रखते, ये उजमना में आपको बता रही हूँ कि 13 महीना जब पूरा हो जाएगा, 14वां महीना में अगर आप करवा पुण्य कर रहे हैं तो इस तरह 13 करवे रख के उसमें गेहूँ और चीनी रख कर, रुपया रख के सासू को पगा ला के ये 13 करवे दे देंगे। और सासू को दोस्तों तिल, एक साड़ी और रुपया देना पड़ता है इसमें। और अगर आप चूड़ा पुण्य कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस है कि 13 चूड़े रख के उसके ऊपर आप चीनी, कोई भी चीज़ में, जिप लॉक में भी चीनी डाल सकते हैं, उसमें रुपया डाल के 13 जंगर कर सकते हैं। अगर आप चूनड़ पूर्णिमा कर रहे हैं तो आपको 13 चूनड़ रख कर और सास को देनी पड़ती है दोस्तों।
तो वो सास आपकी किसी को भी दे देगी, और अगर आपकी सास नहीं है तो आप जिसको दे रहे हैं उसको वो किसी को भी मतलब परिवार में बांट देती है, देवरानी को, जेठानी को, अपनी फ्रेंड्स को या पड़ोसियों को, इस तरह से ये सब बांटी जाती है, मगर आप उसको दे देंगे ये। और उस दिन क्या होता है दोस्तों, अपने घर में जो बहन बेटी होती है, जो 14वां दिन होगा यानी जो 14वीं पूर्णिमा होगी, उस दिन हम लोग को अपनी बहन बेटी को भी बुलाकर जिमाना पड़ता है दोस्तों। तो बहन बेटी को जिमाने के लिए हम लोग को उसको साड़ी देनी पड़ती है, रुपया का लिफाफा देना पड़ता है दोस्तों, और सुहाग पिटारी देनी पड़ती है। इसमें सुहाग का सामान आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघा सब डाल सकते हैं। और जो उनका जो हस्बैंड होता है, नंदोई होता है, उसके लिए भी हम लोग को लिफाफा करना पड़ता है। तो इसमें अगर आपकी अपनी ननद है तो आप उसको दे सकते हैं, ननद नहीं है तो कोई भी बहन बेटी हो, भांजी हो, या आपकी कोई धर्म की बहन बनाई हुई हो, उसको भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं दोस्तों कि शुरू में आप एक करवा से शुरू करेंगे, या एक चुनड़ या एक चूड़ा से शुरू करेंगे, और फिर जब 13 व्रत आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको इस तरह से 13 जो भी आप चुनड़ पूर्णिमा कर रहे हैं, करवा कर रहे हैं या चूड़ा पूर्णिमा कर रहे हैं, वो आपको 13 दे के सास को भी साड़ी देनी है और ननद को भी साड़ी देनी होती है। नंदोई को कपड़े नहीं देने होते हैं दोस्तों, नंदोई को आप सिर्फ लिफाफा दे देंगे, और उनका जो अगर वो खाना खाने आपके घर पर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप उनका टिफ़िन डाल के भी ननद को दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना करवा ये जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो पूर्ण कर सकती हैं। और अगर आपको कोई मिसरानी या कोई कहानी सुनाने आ रही है दोस्तों, तो आप उसके लिए इस तरह से गिलास में गेहूं और पैसा रख के रखिए, क्योंकि वो आपको सुनाने आ रही है तो आप उसको भी पैर छू के कुछ देंगे तो वो मिसरानी गेहूं और रुपया तो अपने साथ ले जाएगी और गिलास यहीं छोड़कर चली जाती, गिलास नहीं लेकर जाती दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो व्रत होता है दोस्तों, ये बहुत ही मतलब फलदायक, ये इसका जो विशेष जो कृपा होती है भगवान की, विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की हमारे पर विशेष कृपा बरसती है दोस्तों। इस व्रत को करने का बहुत बड़ा माध्यम है और इस व्रत को सबको करना चाहिए। इसका जो फल है ये बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इससे हमारे सुख सौभाग्य की तो वृद्धि होती है, हमारे धन धान्य की भी वृद्धि होती है, हमारे व्यापार में भी बहुत बढ़ोतरी होती है दोस्तों इस व्रत को करने से। तो आप देख सकते हैं इसकी तैयारी इस तरह से मैंने करके बताई आपको। आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारी मारवाड़ी रिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। जय दादी की।